हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग पे आते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने ये रखा है कि इट वॉज अ रियल लव और जस्ट टाइम पास लव फॉर हिम हर। क्या ये सचमुच का प्यार था या उनके लिए एक टाइम पास था? चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इट वॉज अ रियल लव और जस्ट टाइम पास लव फॉर हिम और हर। क्या ये सच्चा प्रेम था या एक टाइम पास था? बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, रिवर्स आया है। फ्रेंड्स, मुझे ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये बहुत अहंकारी व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन ये रहे हैं। और इनका जो प्रेम था वो आपके प्रति पैशनेटिव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शारीरिक आकर्षण इसमें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दिखावा दिखावा ये जो नहीं है, ये प्रिटेंड ज़्यादा करते थे। हमेशा ही आपके बीच में लड़ाई झगड़े बने रहते होंगे। जब चाहे ये चले जाते थे झगड़ा करके, और जब चाहे आ जाते थे। ऐसी मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। जब चाहे चले जाना, जब चाहे आ जाना। एक मिनट में हाँ, अब ठीक है। जब चाहे चले जाना लाइफ से और जब चाहे आ जाना। हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में बने रहते थे। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स। और इनकी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल रही है, पर इनको अहंकार बहुत था। पता नहीं किस चीज़ का घमंड था इनको, कि मैं बहुत हाई फाई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा वो सुपर हूँ। इनका लव मुझे पैशनेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये चाहते थे कि इनको सब राजा की तरह ट्रीट करें। पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी इनकी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, इनका जो लव है वो ऐसा लव है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा उच्च स्तर के लव पर नहीं मान सकते हैं। पैशन की एनर्जी आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पता नहीं क्यों आज लाइट का फोकस ठीक नहीं हो रहा है। पैशन वाली एनर्जी है। मुझे ही नहीं दिख रहा है कि आपको भी नहीं दिख रहा है। पैशन वाली एनर्जी है। ये ना चुन चुन के, हाँ, ये चुन चुन के पैसा आपको देते थे, बहुत नाप तोल कर, बहुत हिसाब किताब से आपको देते थे। तो इनके ना जो प्रेम में गिन गिन के देना था और आपके प्रेम में भर भर के देना था, दोनों में अंतर है। इनकी थोड़ी बचकानी सी एनर्जी है। ये जो है एज में भले आपके बराबर हो या आपसे बड़े हों, समझ में बहुत ज़्यादा मैच्योर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता था कि मैं जिसके भी पास जाऊं वो मुझे राजा या रानी की तरह मेरा स्वागत करे।
पलके बिछाए रखे मेरे लिए, ऐसा ही अपने आप को समझते हैं। आपको बर्डन में रखने का ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप उन बर्डन से बाहर निकल गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको जगल किया है बहुत ज़्यादा। आपसे बात करने के इच्छुक ये वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव है और इसका लव जो है ऐसा प्योर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपसे बातें छिपाता था, देख रहे हैं आप। ये जो बुक है ना, आधी दिखा रही आधी छिपा रही है, मतलब बहुत कुछ छुपाया है इन्होंने आपसे पीठ पीछे। ये धोखाधड़ी की एनर्जी आई है, सोर्स ही सोर्स धोखे की एनर्जी आई है। बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपाते थे और बाद में जब आपको ये पता चला तो आपको बहुत ज़्यादा मन में चोट पहुंची है। तो इनका जो प्रेम है ना, वो ऐसा है कि इनका जो हम कैरेक्टर मान सकते हैं वो इस टाइप का है कि जब तक कोई अच्छा लग रहा है ठीक है, जब नहीं लग रहा है तो भी ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो हम कहते हैं ना कि नर का भूषण विजय नहीं है। नर का भूषण विजय नहीं है, केवल चरित्र उज्जवल है। विजय करना, किसी को पा लेना ही नर का आभूषण नहीं है, केवल चरित्र उज्जवल है। जिसका कैरेक्टर ऊंचा है वो नर का भूषण होता है। तो इनके प्रेम पर मुझे ये परिभाषा लागू नहीं दिखाई दे रही है। ये परिभाषा इनके प्रेम पे लागू नहीं होती है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेम जो था बहुत प्योर, बहुत प्योर था। बहुत दुख में गए हैं आप। 9 ऑफ कप्स जैसे जीवन से हरियाली ही चली गई आपके। आर्थिक स्थिति भी आपकी इन्होंने डावाडोल कर दी। पैसे के पुजारी हैं ये। प्रेम बाद में पैसा पहले। जब आते हैं तो दौड़ कर आते हैं और जब जाते हैं तो बहुत तेजी से वापस जाते हैं। सब कुछ तेजी से करना है इनको। उतावलापन, उतावलापन जिसको कहते हैं वो इनके नेचर में है। इट वॉज ए रियल लव और जस्ट टाइम पास लव फॉर हिम हर। इनको आपसे लगाव तो था, लगाव तो था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बचपने की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है। अपनी मूर्खताओं और बचपनों की वजह से खो दिया है। ये कब किसको क्या बोल दें, कब लड़ पड़े। रिश्तों की इस व्यक्ति को कदर नहीं है। जैसे हमारे समाज में आदमियों को औरतों की कदर नहीं होती, औरतों को आदमियों की कदर नहीं होती। कदर नहीं थी इनको, लगाव तो था, लेकिन कैसे लेके चलना है लाइफ में रिश्ते को, ये समझ इनमें नहीं थी। सब चीज को खिलवाड़ समझते रहे ये। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सोच समझ के लाइफ में चलने वाले इंसान हो सकते हैं। और इनकी एनर्जी बचकाना थी तो आपकी एनर्जी इनसे मैच नहीं करती थी। ये जीवन में हमेशा नए रास्तों की खोज में रहते हैं। ये इल्यूजन में ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं। ख्याली पुलाव पकाना और मनी कैसे बनाना है इस बारे में चिंतन करना इनका पहला काम है। प्रेम व्रेम इनका बाद में आता है। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे जस्टिस की मांग लगातार किए जा रहे हैं, यूनिवर्स से कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं।
जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है और आपको डेफिनेटली वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, तभी तो आप डिफेंसिव मोड में हैं। तो इनका जो लव है उसको हम लगाव मान सकते हैं, अटैचमेंट मान सकते हैं, पर प्योर लव की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते। पता है आपको प्रेम क्या होता है, प्योर लव क्या होता है? हिंदी के एक महाकवि हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो कहते हैं कि प्रेम सरोवर की यही प्रेम सरोवर की यही तीर्थ विधि प्रमाण, लोक वेद को प्रथम ही देहि तिलांजलि दान। प्रेम सरोवर यानी प्रेम रूपी जो सागर है, तीर्थ विधि प्रमाण तीर्थ के समान है, और ये प्रमाण है कि जिसको प्रेम होता है वो लोक यानी संसार को, वेदों को सबसे पहले त्याग देता है। लोक वेद को प्रथम ही यानी सबसे पहले त्याग देता है। देहि तिलांजलि दान, दान में दे देता है संसार को, वेदों को दान में दे देता है, क्योंकि प्रेम बहुत ऊंची चीज है। अति सूक्ष्म कोमल अति, अति पत्रो अति दूर, बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतला, बहुत कोमल और बहुत दूर प्रतीत होता है। प्रेम कठिन सबसे सदा, नित इक रस भरपूर। तो पूरी बात क्या कही? प्रेम सरोवर की यही तीर्थ विधि प्रमाण, लोक वेद को प्रथम ही देहि तिलांजलि दान, अति सूक्ष्म कोमल अति, अति पत्रो अति दूर, प्रेम कठिन सबसे सदा, नित इक रस भरपूर। इससे ऊंची परिभाषा प्रेम की नहीं हो सकती। प्रेम में इंसान सेक्रीफाइस कर देता है। मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई विशेष सेक्रीफाइस इनने किया है। हाँ, जिससे प्रेम किया उसी को सेक्रीफाइस इनने जरूर कर दिया है। तभी तो आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं, तभी तो आप डिफेंसिव मोड में हैं। यस, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है आपको, अकेला छोड़ दिया आपको, और आप अच्छी एनर्जी में हैं। दो दो लोगों को जगल करते रहे, सोचते रहे मैं बैलेंस बनाता चलूंगा और बढ़िया से रहूंगा। लगाव है, अटैचमेंट है, प्योर लव नहीं है ये। आपको तकलीफ देकर कभी कभी हंसते भी हैं ये। बचकानी हरकतें हैं इनकी, मूर्खतापूर्ण हरकतें। एक हाथ में कप रखते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। ये ना बहुत उलझा हुए इंसान है। इन्हें पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, अच्छा पार्टनर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आता वाता है नहीं इनको संभालना। जिसको चाहिए उसको संभालना भी आना चाहिए। एक पेंटिकल्स तो ढंग से संभाल नहीं सकते ये, यहाँ वहाँ गिराते फिर रहे हैं जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं उनको। पेंटिकल्स संभालने में लगे हुए हैं, रिश्तों क्या संभालेंगे ये? देखिए कितना बर्डन में है, इतना बोझ है इनके सिर पर। ये कर्मा है। प्रेम के उच्च शिखर पर जो नहीं है वो हमेशा ऐसा बोझिल ही रहेगा। ये बात तय है, आप लिख के रख लो। दो स्थितियों में बैलेंस करते हैं, प्योर लव तो नहीं है ये। हो सकता है आपको हर्ट फील हो, लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। दूसरों को बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना, उनको अपने काम निकालने के लिए झांसे में लेना, मासूम हृदय को जरा में तोड़ देना, ये इनका काम है। मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हैं, गड्ढे सामने हैं लेकिन ये गिरेंगे जरूर। कोई इन्हें लाख समझाए कि सामने गड्ढा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आती। ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि घर में ही धमाका हो जाए। तो घर में धमाका कर दिया इनने, अपने ही घर में धमाका कर लिया इनने, और अब ये ऐसी स्थिति में है, सोच से घिरे हुए हैं और रो रहे हैं। ये आपकी एनर्जी आई है,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आई है। जो भी खिलवाड़ किया, जो भी परेशानी आपको दी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, बच्चों की तरह एनर्जी इनकी रही है। हो सकता है आप में भी बचपना हो, लेकिन ये ही एक व्यक्ति है जिसने, आपने उम्मीद की थी कि इनका प्रेम आपको बदलेगा, लेकिन इनके खिलवाड़ ने आपको बदल दिया। आप बदले जरूर हैं, पर जिस तरह आप चाहते थे कि इनके प्रेम से आप बदलें, आपका जीवन खुशहाल हो, परिवर्तित हो, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप रहें, उनके बनकर रहें, वैसा उन्होंने आपको नहीं बनाया। पर उन्होंने जो आपको दिया, उससे आप समाज में रहने लायक, समाज में उठने बैठने लायक बहुत स्ट्रांग पर्सन धीरे धीरे बन रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मेरी रीडिंग में जरूर आता है, तो ये आपको बना के गए हैं ये। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनका आभार ही मानो आप, कि इन्होंने आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुंचा दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी, किसी के लिए भी अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय ना करें, किसी को कॉपी ना करें, अपना जीवन जिएं। क्योंकि जो फॉलो करता है ना, अनुकरण करता है, कॉपी करता है, वो थपेड़ों में जीता है जिंदगी की। उसकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। हमको ये सोचना है कि इस जीवन में मेरी आंतरिक आकांक्षा क्या है, मैं सचमुच क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पाके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये ठीक से पूछना अपने आप से। जिसको आप पाना चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद आप वाकई में सुखी हो जाएंगे। ये बहुत गहरे तक ये सवाल खुद से पूछना बार बार, कि क्या पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा या सुखी हो जाऊंगी। और जो मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या दूसरे उसको पाकर सुखी हो गए हैं, ये पक्का है क्या, ये भी मुझे सोचना है। तो दूसरों का जो उधार है ना, लोग बताते मैं इसमें सुखी हूँ, मैं उसमें सुखी हूँ, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये दूसरों का उधार ज्ञान है। तो दूसरों का जो उधार ज्ञान है वो प्रकाश, भले वो इतना सा हो, लेकिन अपना जो प्रकाश है उससे वो बदतर है दूसरों का उधार ज्ञान। तो तुम्हारे पैर का जो जूता है वो तुमको ही खोजना है और तुम ही को बनाना है। हमारे पैर के जूते कोई दूसरे थोड़ी बनाएगा। हमको चलना है तो हम ही तो बनाएंगे हमारे पैर के जूते। हम ही खरीद के लाएंगे, हम ही नाप तोल करेंगे कौन सा जूता आएगा कौन सा नहीं। दूसरे के पहनाए जूते पहन के हम नहीं चलेंगे। तो आप हमेशा इस सच को याद रखें कि कौन होता है मरते दम का शरीक। कौन होता है मरते दम का शरीक। मरते दम आंख को देखा है कभी, पलट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और ये नहीं सोचना है कि मैं प्रेम के काबिल था मुझे प्रेम नहीं मिला। एक्चुअली मालूम क्या है दिक्कत, जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसके खुद के पास प्रेम नहीं है, तो आपको कहाँ से देगा। अरे भाई, हमारे पास जो होगा हम वही तो देंगे दूसरों को। हम ऐसे लोगों से प्रेम मांग रहे हैं जो खुद ही दूसरों से प्रेम मांग रहे हैं, है ना। अब मैं इस बात को कठोर शब्दों में कहूंगी, आप बुरा ना मानिएगा, किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ। एक भिखारी है, उससे आप बोल रहे हो मुझे सब कुछ दो, वो भिखारी जो है वो आपसे मांग रहा है कि आप मुझे सब कुछ दो। तो अगर सामने वाले के पास अभाव है जिस चीज का, तो वो कैसे देगा आपको। और हम ये मान के चलते हैं कि इसके पास हमारे जैसा ही भरपूर दिल है, भरपूर सब कुछ है, ये हमें देगा। सब दूसरों से लेना चाहते हैं फ्री फुकट का। खुद के हृदय में भरा हुआ प्रेम पहली बात तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी होती है कि उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। दूसरों को लूटने के अलावा कुछ नहीं है संसार में लोगों के पास में। तो जिसके पास जो है वो वही तो देगा। हम खाली लोटे से बोल रहे हैं हमें पानी पिला, कैसे पिलाएगा। उन्हें खुद प्रेम की जरूरत है, और उनके पास प्रेम नहीं है तो वो प्रेम को नहीं समझ पाते। उनको लगता है फिजिकल अट्रैक्शन ही प्रेम है। उस
जो मुझे मिल रहा है वही प्रेम है। ऐसे लोग कहीं टिकते नहीं हैं। क्यों नहीं टिकते हैं? क्योंकि इनकी खोज निरंतर जारी रहती है। एक महिला के साथ रह रहे हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं यहाँ सुख नहीं मिला, दूसरी जगह सुख मिलेगा। तो स्त्री और पुरुष में कभी सुख नहीं मिलता है। स्त्री का नाम ABCD कुछ भी हो सकता है। आप ए को बदल के बी के पास, बी को छोड़ के सी के पास, सबको दुखी करके कहीं भी चले जाओ, आप सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि सुख हमारे अंदर है। स्थायी होना हमारे अंदर है। इसी तरह आप ABC कोई भी पुरुष बदल लो, पुरुष सब एक से हैं, उनका जो मूल तत्व है वो एक सा है। रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।